गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। तो सभी अपना ग्रामर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 4 खोलेंगे। पेज नंबर 4 में हम लोग देखेंगे विषय सूची। तो मैं आज आप लोगों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस बता रही हूँ। सभी अपना बुक पर दाग लगाएंगे। ये है चैप्टर 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। चैप्टर 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। चैप्टर 3 संज्ञा। चैप्टर 4 लिंग। और चैप्टर 20 में है चित्र वर्णन। चैप्टर 20 में है चित्र वर्णन। यहाँ पर देखेंगे ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 20। इसी से हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट का ये सिलेबस है। चैप्टर 1, 2 और 3 आप लोग यूनिट टेस्ट के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ेंगे। फिर हम लोग आज से रिवीजन क्लास शुरू करेंगे। तो सभी चैप्टर 1 खोलेंगे। चैप्टर 1 में है भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा, व्याकरण और लिपि। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाषा। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उस साधन को भाषा कहा जाता है। फिर से, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग चित्र में, यह एक लड़का है। यह पत्र लिख रहा है और यह पत्र को पढ़कर खुशी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह पत्र पढ़कर और एक लड़का पत्र लिखकर अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करता है। यहाँ देखेंगे ये लड़का, इसका नाम है नीरज। यह पत्र लिखकर और यह गौरव है, यह पत्र को पढ़कर अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। फिर यहाँ देखेंगे यह है गौरव। यह फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रहा है और यह लड़का उससे फ़ोन पर ही जवाब दे रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है, समझ पा रहा है कि वह क्या बोल रहा है। तो इस प्रकार दोनों बहुत सारे बातें की। एक ने अपने मन के भावनाओं को या विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा है यह सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के विचार सुनकर समझ सकते हैं, और हम अपने मन के विचारों को लिखकर या पढ़कर भी कर सकते हैं। पेज नंबर खोलेंगे 6। यहाँ पर देखेंगे भाषा के भेद। भाषा के भेद है, भाषा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होता है
मुख से बोलना, हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ देखिए मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं या सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तब यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा, लिखित भाषा कहने का अर्थ है हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। तो यहाँ है लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तब यह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो सभी बच्चे ये भाषा के रूप याद करेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम सिंपल भाषा में बोलेंगे। साधारण इस मौखिक भाषा का संक्षेप मैं बोल रही हूँ। मौखिक भाषा का अर्थ है मुख से बोलना, मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। तो मौखिक भाषा हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में है लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जितना भी आज हम लोग इस चैप्टर 1 को दोहराए, उसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। धन्यवाद।